इतना अच्छा लग रहा है कि 100% ये अपना दे रहे हैं और दे के मैच जीतते हैं, जीतने की चाह रखते हैं। ठीक, ये एक मैसेज आती है पूरी यूनिटी को, पूरी मतलब जितने भी जो है सोसाइटी को, पूरे लोगों को, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान में एक ऐसा पोटेंशियल दिया है जो हिडन होता है, जनरली हिडन होता है। बट जब कोई भी इवेंचुअलिटी आती है, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल, कोई भी इवेंचुअलिटी आती हो, तो वो जो हिडन पोटेंशियल होता है वो बड़ा मैग्नीफाई होके बाहर निकल आता है। तो वही वो जो बाहर निकल के आता है वो पोटेंशियल, तो तब जाके ये इतने अच्छे कारनामे, इतने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमारे। आपने सुना होगा, मैं फिजिक्स से हूँ, फिजिक्स मैंने पढ़ी है, फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। ठीक, आपने सुना होगा कि फिजिक्स में 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया है। उनमें सबसे पहले इसाक न्यूटन, उसके बाद है जिसको हम बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद जो स्टीफन हॉकिंस, हाँ सर, स्टीफन हॉकिंस जिसने रेवोल्यूशनाइज किया है पूरी फिजिक्स को, पूरी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी थी फिजिक्स की। और वो आपको शायद ये पता नहीं होगा, वो स्पेशली एबल्ड है, एबल्ड था, पैरालाइज्ड था वो। तब जाके उसने मतलब वो खुद वो बोल नहीं सकता था, वो क्या करता, वो कंप्यूटर पे अपनी वो थ्योरीज लिखता था, अपने रिजल्ट्स लिखता था। लेकिन दुनिया का कोई जिसको बोलते हैं नॉर्मल बंदा उसके कंपैरिजन में नहीं, उसको कंपीट नहीं कर सकता। तो बेटा ये हमारे लिए सादत की बात है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ एक दिन गुजारने की। ठीक, ये जावेद साहब का एहसान है हम पर, सब ये आपका एहसान है हम पर कि आपने एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे दी, हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे दी। बेटा आज आप फील करोगे कि मतलब इनके साथ, ठीक, इनका दिन कैसा रहता है, इनका ये खेल कैसा रहता है, तो तब जाके हमें एक एहसास, जिसको बोलते हैं एम्पैथी। एक इंसान एम्पैथेटिक होना, एक है सिंपैथेटिक। आपको पता है सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क है? सिंपैथी ये है कि हाँ इसका कोई दुख है तो ठीक है। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी के ये इसका दुख नहीं है, ये मेरा दुख है, हाँ शरीक होना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो हम आज सारे के सारे इनके साथ शरीक हो रहे, ठीक है, जैसे ये है वैसे आज हम सारे हैं। तो बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब ऐसा करोगे कि उनके लिए अच्छी मेहमान नवाजी का सबूत दोगे, ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। बेटा मैं समझता हूँ कुलगाम, सारी बुलगाम, मुझे बुलगाम से प्यार है। 14 साल मैंने एक ही इंस्टीट्यूशन में गुजारे, इसलिए कुलगाम का नाम आता है। बुलगाम हायर सेकेंडरी स्कूल खुशकिस्मत इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं ये झूठे तारीफें करता हूँ तो अल्लाह गवाह है, तो ऊपर से लानत आएगी, झूठे इंसान। मैं दिल की बात बताता हूँ, आई फील द इंस्टीट्यूशन इज अनफॉर्चुनेट कि उनको इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे प्रिंसिपल मिले हैं मंजूर साहब जैसे। क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में घूमने का बहुत मौका मिलता, डोर टू डोर। शायद कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दो, यूटी लेवल पे अकबर साहब को हर किसी इंस्टीट्यूशन में जाने का मौका मिला। लेकिन रियली आई फील ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड एजुकेशनिस्ट, एज अ मोस्ट डेडिकेटेड प्रिंसिपल। एक बार फिर उनके लिए क्लैप कीजिएगा, जोरदार क्लैप। मैं 2 क्वेश्चन आपको बोलूंगा, सब बच्चों को पीछे जो बैठे हैं। आप मुझे बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स ने दुनिया में डोमिनेंस क्रिएट की है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँगा, दुनिया में सोशल मीडिया तो सब आप देखते हैं, यूज़ करते हैं। आईटी ने दुनिया को गुलाम कर बना के रखा अपना। घरस में चोर बस आसान चश्मे कंप्यूटर फोन से शामिल लगे। तो एक बार मैं बोलिए दुनिया में वर्ल्ड में फैन फॉलोइंग के मिसाल को जान रोनाल्डो बिलोंग्स विथ स्पोर्ट्स। इन स्पोर्ट्स में एशिया में सबसे ज्यादा किसकी है? विराट कोहली। जोरदार क्लैप स्पोर्ट्स के लिए। आप सबको फख्र होना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के साथ बिलोंगिंगनेस दिखाएंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे। मैं ज़्यादा टाइम लिए बगैर आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट पद्मश्री 20 होते हैं ना, अच्छा पद्मश्री अवार्डी जावेद साहब, जावेद अहमद टाक साहब, जोरदार क्लैप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा।
मोहतरम प्रिंसिपल साहब, हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, अकबर साहब जो कि स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मीडिया से आए हुए साथी, मेरे भाई खुर्शीद साहब, यहाँ पे हम मेरे साथ मेरे भाई रियाज अहमद गनाई साहब जो कि मंजूर साहब के साथ इसके कुलीग भी रहे हैं बिजबिहारा हायर सेकेंडरी में, और सभी साथी जो कि हमारे बुगाम के स्टूडेंट्स हैं और एसबी टाइटन्स और राइजिंग स्टार्स के जो प्लेयर्स आज यहाँ पे आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। ये जो मंजूर साहब ने छोटी बात बोली कि ये जो इवेंट है ये इसको आप सिर्फ क्रिकेट मैच की हैसियत से ना देखें, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो एक कम्युनिकेशन गैप रहती है नॉन डिसेबल और डिसेबल पर्सन्स के दरमियान, ये आज ख़त्म होनी चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, और इससे हमें बहुत सारे जो नॉलेज होती है उसमें इजाफ़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे बात चली एम्पैथी की बात यही है कि एक दिन हम अपने आँखों पे पट्टी बांध के चलेंगे और अपने दिल से देखेंगे कि एक पर्सन विद ब्लाइंडनेस की हालत दिन में क्या होगी। मैं वॉशरूम इस्तेमाल करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं अपनी वर्दी पहनूँगा, मैं क्लासरूम में जाऊँगा, मैं आज दिन भर किताब